और चलिए अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि में देखिए महाकुंभ लगा हुआ है तो महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में महाशिवरात्रि का ये महापर्व शिवालयों पर भक्तों का सनातन उल्लास देखने को मिल रहा है। आज देश भर के लाखों मंदिरों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। काशी विश्वनाथ से लेकर के उज्जैन महाकाल तक और देवघर से लेकर के हरिद्वार तक हर तरफ भक्ति, वैभव और पूजा का महासंगम दिख रहा है। केदारनाथ और सोमनाथ के मंदिर में भी लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और इस बार महाशिवरात्रि पर एक अद्भुत सा संयोग भी बन रहा है, इसलिए महापर्व और भी ज्यादा खास हो जाता है। महाशिवरात्रि पर आज महाकुंभ में आखिरी महास्नान है, इसलिए भक्तों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का एक महा रिकॉर्ड बन चुका है। अब तक संगम में डुबकी लगाने वालों का जो आंकड़ा है वो 64 करोड़ के पार पहुंच गया है। जी हां, और आज 2 से 3 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद जताई जा रही है। एक तरफ महाकुंभ की दिव्यता है तो दूसरी तरफ महाशिवरात्रि का पावन अवसर। देश से सनातन के महा उत्सव की ऐसी अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं कि देखते ही वो तस्वीरें बन रही हैं और 149 साल बाद ऐसा शुभ संयोग भी बन रहा है। इसलिए शिवालयों में भक्तों का एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है, एक अलग ही तांता देखा जा रहा है। और इसी पर हम आपको पहले 2 तस्वीरें दिखाते हैं। जो पहली तस्वीर है वो महाकुंभ प्रयागराज की तस्वीर दिखाएंगे, जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो उमड़ पड़ा है। और वहीं तस्वीर हम आपको हरिद्वार की भी दिखाएंगे, जहां हर की पौड़ी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। तो ये देखिए, ये 2 तस्वीर हर की पैड़ी की तस्वीर है, जहां आस्था का सैलाब यहां पर भी उमड़ा है। और वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो है महाकुंभ की तस्वीर। और ये 2 तस्वीर के जरिए आप समझिए, आज के दिन की महत्ता को समझिए कि महाकुंभ प्रयागराज की ये जो तस्वीर है, किस तरह से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और वह जनसैलाब जो है उमड़ पड़ा है। दूसरी तस्वीर जो है वहां पर देखिए हर की पैड़ी की तस्वीर है, जहां लाखों की संख्या में भक्त डुबकी लगा रहे हैं। तो दोनों ही तस्वीरें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी पर हम चर्चा करने के लिए अपने मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ महंत रामदूत दास धर्मगुरु हैं, वो हमसे जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महंत रामदूत दास जी। और इसी के साथ हमारे साथ आचार्य HS रावत साहब भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे और सभी का हम रुख करें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ संवाददाता लगातार सुबह से ही जो है ग्राउंड जीरो से वहां पर मौजूद हैं, पल पल की जानकारी अपडेट भी पहुंचा रहे हैं, भक्तों से भी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, 11 बजने में अभी कुछ वक्त बचा है, हम शुभ संयोग की बात कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जलाभिषेक का, रुद्राभिषेक का और साथ ही दुग्ध अभिषेक और पूजा अर्चना करनी है तो तकरीबन 9 बजे से ही इसकी शुरुआत जो है वो हो जाती है, लेकिन भक्तों के लिए कोई समय नहीं है। ऐसे में देखिए हर समय वो आकर के प्रभु की पूजा में लीन नजर आ रहे हैं। सही आपने कहा कि समय जो शिव भक्त हैं उनके लिए कोई समय की सीमा नहीं रहती है। हालांकि अभीष्ट मुहूर्त 11:08 पर बताया जा रहा है, लेकिन सुबह 4 बजे से ही जम्मू के मंदिरों में तांता लगना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए, ये शिव विवाह कराने वाले जो जंगम है वो सुबह से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। सुबह से हम इनकी तस्वीरें जो है वो लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण जो है वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ढोल बजाए जा रहे हैं, शिव विवाह जो है यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ। ये बताइए, क्या नाम है आपका? आयुषी। आज बहुत बड़ा दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। किस तरीके से दिन की शुरुआत हुई, क्या क्या मान्यताएं रहती हैं? बहुत सुबह जल्दी उठना पड़ा यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे बड़ा ज्यादा रश हो जाता है और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा रश है, अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन शिव जी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जितने भी भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। मैं एक बार मंदिर के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखा दूं, क्योंकि सुबह जब हम यहाँ पहुंचे थे तब थोड़ा रश कम था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है रश जो है वो बहुत, भीड़ जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। इस समय मंदिर के अंदर पैर रखने की भी जगह जो है वो मौजूद नहीं है। लगातार भगवान शिव की आराधना करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए पूरे जम्मू से जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर आते हैं, जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव से पूजा कर कर, उनकी पूजा कर कर अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो यहाँ पर मांगते हैं, ताकि उनका पूरा आने वाला जो साल होगा वो इसी तरीके से उज्जवल हो सके, इसी तरीके से उनका आशीर्वाद जो है भगवान शिव का उनके ऊपर बना रहे। जी
बिल्कुल, हम चाहेंगे रमन एक बार जो जंगम है उनसे आप कुछ यहाँ पर कह सके कि आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए विवाह हुआ था और ऐसे में कौन सा गीत जो है, कौन सा गाना जो है वो सुनाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जंगम जो हैं वो सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर मैं इनसे अनुरोध करूंगा, जो शिव विवाह का पर आप गीत जो गुनगुनाते हैं, जो गीत गाते हैं, एक बार फिर हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। ओ मेरे बोले से बाबा, मेरे बोले से बाबा, ओ मेरे प्यारे से बाबा, मेरे प्यारे से बाबा, तेरे भगत खड़े तेरे दारे बाबा, बोले ख्याल रखना, हे बोले बाबा ख्याल रखना, के बोले बाबा ख्याल रखना, के बोले बाबा ना, मेरे बोले से बाबा, हाँ मेरे प्यारे से बाबा, मेरे प्यारे से बाबा, तेरे भगत पड़े तेरे द्वारे बाबा, जे साडा ख्याल रखना, ये बोले बाबा। बिल्कुल बिल्कुल रमन, हम लौटेंगे आपके पास, भोले बाबा ख्याल रखना। और ये देखिए इस गीत के साथ जो है आज के इस महत्वपूर्ण दिन को यहाँ पर सबको उत्साह पूर्वक जो है मना रहे हैं और श्रद्धालु भक्तजन जो है वो लगातार पहुंचे हुए हैं। वहीं हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो भी जुड़ चुके हैं, हम उन सभी का यहाँ पर स्वागत कर लेते हैं। और सबसे पहले रामदूत दास जी, आप तक आवाज पहुंच रही है जी? रामदूत दास जी, आपसे देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ महाकुंभ, दूसरी तरफ देखिए महाशिवरात्रि, महासंयोग जो कि कहा जा रहा है तकरीबन आपको 64 से 65 साल यानी कि 60 साल के बाद ये संयोग बन रहा है। ऐसे आज के दिन की खासियत हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं। जी रामदूत जी, आवाज पहुंच रही है जी? आप अपनी आवाज को भी अनम्यूट करिएगा। और इसी के साथ मेरा सवाल है कि आज के दिन की महत्ता को आप अगर थोड़ा समझाएं। देखिए प्रभु, आज के दिन के महत्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। भगवान भोलेनाथ का पावन दिन है, महाशिवरात्रि का पावन पर्व, और वो भी जब भारतवर्ष में विशाल कुंभ चल रहा है, जहां धार्मिक सद्भाव, जहां हर व्यक्ति के अंदर भगवत भाव की जागृति हुई है। तो आज के दिन का विशेष महत्व पौराणिक समय से माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति, भगवान भोलेनाथ का संकीर्तन, और इसकी दो प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं कि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ, उस हेतु शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। दूसरा कि इस पर्व के दिन ही प्रथम बार लिंग पूजन प्रारंभ हुआ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के द्वारा। इस हेतु भी ये दिवस विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज के दिन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए एवं ग्रह क्लेश के निवारण के लिए भक्त यथोचित अपने सामर्थ्य के अनुसार जिस हिसाब से संभव हो सके उस हिसाब से प्रयास करते हैं कि भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, सेवा करें, और उनके द्वारा जो उनकी कृपा प्राप्त हो, उनके द्वारा जो जीवन में नए बदलाव आए, जो जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो, उसका सभी को अपने जीवन में इंतजार रहता है। तो सभी भक्त जो भी सनातन से प्रेम रखते हैं, जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि महत्वता नहीं है कि आप वैदिक मंत्रों से करें, लौकिक मंत्रों से करें या सामान्य पूजा पद्धति से करें। महत्वता ये रखती है कि आज के दिन व्रत रखना, उपवास करना, भगवान नाम संकीर्तन करना, रात्रि जागरण करना, उसके पश्चात निर्जला, निराहार या फलाहार व्रत रख के भगवान का पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करके और पूरे दिन भगवान की भक्ति में लीन रहना, सदाचारी रहना, ब्रह्मचारी रहना, शिष्टाचारी रहना। रात्रि जागरण बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर रामदूत जी बताई। और इसी के साथ हम पहले अपने संवाददाता पंकज का भी रुख कर लेते हैं। पंकज, फिलहाल वहाँ क्या तस्वीर है, आप जहाँ पर मौजूद है? हम देख रहे हैं कि कई जो युवा है वो पहुंचे हुए हैं, और देखिए वहाँ पर युवा किस तरह से इस चीज को महाशिवरात्रि के मौके पर जो है वहाँ पहुंच करके हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं।
बड़े तेजी के साथ दौड़ते हुए आए हैं और उनको कहीं न कहीं पुलिस रोकने का भी प्रयास की। उसके बाद भी आप देखिए ये युवा जो है अंदर आ चुके हैं। यहाँ तमाम जो उनके साथ युवा हैं उनको एक गोला बना लिया और यहाँ पर नाचने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो VIP गेट है, ये मूवमेंट है, मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी के माध्यम से कि आप देखिए ये जो है यहाँ पर आए हैं, ये अभी VIP गेट में दौड़ते हुए बड़े तेजी के साथ हैं। इनको फिलहाल पुलिस ने रोका, लेकिन उसके बाद भी इनको जो है अंदर आए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति बीच में खड़े हैं और दूसरे जो हैं युवा शंकर जी का डमरू लेकर के उनके गोल गोल घूम रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं युवाओं के प्रति जो एक लगाव है, शिव की जो आस्था है उसको दर्शाता है। और देख सकते हैं तमाम यहाँ पर देखिए किस तरह से बोलबम का उद्घोष कर रहे हैं और उसके साथ साथ बीच में एक जो उनके टीम से हैं उनको करके उनको बाकायदे उनका जो है परिक्रमा की जा रही है। और तमाम यहाँ पर जो देखा जाए तो सारे ही एक तरह से नौजवान हैं और ये जो है इसमें कुछ बच्चे भी हैं। तो फिलहाल ये जो परिक्रमा है आप देखिए कि इनका क्या मन्नत है, किस तरह से ये तमाम लोग हैं बाहर पे ही बोलबम का उद्घोष करते हुए यहाँ पर जो है दिखा रहे हैं। तो ऐसे में और दूसरी तरफ देखिए लंबी कतारें अभी भी लगी है, जबकि सुबह अगर देखा जाए तो लोग 2 बजे से भी यहाँ पर कतारें लगाए थे और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपने अपने बारी का। लेकिन अभी भी उनको कहीं न कहीं एक आशा है, एक उम्मीद है बिल्कुल कि दर्शन जल्द से जल्द हो जाए और प्रभु की कृपा बन सके। बिल्कुल पंकज, लौटेंगे आपके पास भी। HS रावत साहब आपके पास हमारे। अब आपसे हम आचार्य जी ये समझना चाहेंगे कि देखिए एक निशिता काल कहा जाता है कि निशिता काल में महाशिवरात्रि की जो है वो पूजा होती है। हम चाहेंगे कि उसके बारे में थोड़ा सा बताते हुए, और वो वक्त कौन सा है, समय कौन सा है जिस वक्त में निशिता काल होता है और उस वक्त में आप महाशिवरात्रि और शिव की पूजा करें ताकि फल जो है वो प्राप्त हो। किरण जी, अभी 11:08 से महाशिवरात्रि शुरुआत हो जाएगी और सूर्य छिपने के साथ हमारा प्रदोष काल शुरू होता है। तो जो भी पूजा होती है वो प्रदोष काल में श्रेष्ठ होती है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन तंत्र पूजा और बाकी की जो पूजाएं, मंत्र सिद्धि की जो पूजाएं होती हैं वो सबसे प्रशस्त मानी जाती हैं जी। तो हमारे पास में 2 घंटे 24 मिनट का प्रदोष काल होगा सूर्य अस्त के बाद में, और उसके 2 घंटे 24 मिनट बाद निशीत काल होगा और उसके 2 घंटे 24 मिनट बाद महानिशीत काल होगा। पूरे देश के अंदर सूर्य उदय और सूर्य अस्त अलग अलग होता है, जो जिस शहर में रहता है। अभी मान लो कलकत्ता में रहता है तो वहाँ 40-45 मिनट पहले वहाँ सूर्य अस्त हो जाएगा, तो वहाँ जल्दी हो जाएगा। जो अमृतसर में रहता है वहाँ देर से होगा, और जो दुबई में रहता है और देर से होगा। तो ये जहाँ देश काल पात्र की स्थिति के अनुरूप जहां पर भी सूर्य अस्त होगा वहां से प्रदोष काल में पूजा शुरू हो जाती हैं। और जो जो अपनी पूजाएं, जैसे गृहस्थी लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, वो प्रदोष काल में पूजा करते हैं। उसके बाद जो मंत्रों को सिद्ध करते हैं वो निशीत काल में करते हैं, और महानिशीत काल के अंदर जो तंत्र जो लोग होते हैं, तंत्र की सिद्धि करते हैं, वो लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और रात को 11 बजे के बाद के अप्रोक्सीमेट वो समय निकल के आता है। तो उस पूजाओं में जो भी आपका संकल्प होता है, अभी मान लो मैन तो कोई भी पूजा होती है उसमें संकल्प मस्ट होता है। यानी आपने सोचा कि हे प्रभु कि मुझे धन चाहिए, तो धन का संकल्प, प्रभु मुझे पास होना है, अभी बच्चों का टाइम चल रहा है, मेरे बच्चे पास हो तो उसका संकल्प, मुझे शक्ति चाहिए उसका संकल्प, या मुझे वैभव चाहिए उसका संकल्प, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे शादी करनी है उसका संकल्प, मुझे अच्छा लड़का है लड़की मिले उसका संकल्प। तो ये जैसे शत्रु परेशान करते हैं, शत्रु बाधा हो रही है, जिस प्रकार का भी इसमें संकल्प होता है, संकल्प एक तरह का पासवर्ड होता है, वो किसी भी पूजा में बहुत जरूरी होता है। जब पूजा में आप बैठते हैं तो पूजा में जब आप पंचदेव की पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद में फिर इसको बहुत जरूरी करना चाहिए संकल्प में, जो आपकी श्रद्धा है। आज आपने व्रत किया है, व्रत का एक आधार होता है, वैज्ञानिक आधार होता है। आज पूरे दिन आप कुछ नहीं खाएंगे तो आपकी जो इंटरनल ऊर्जा है वो स्टोर होती रहती है और वो कहीं ना कहीं भगवान के साथ जुड़ी रहती है। जब आप भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद आपकी जो इंटरनल ऊर्जा भोजन को पचाने में लग जाती है, तो आपको ऊपर कंसंट्रेशन करने में भगवान के साथ बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए व्रत का एक वैज्ञानिक आधार होता है। आप पूरे दिन व्रत करेंगे, शाम को आप व्रत खोल सकते हैं, तो उसके बाद में ये पूजाएं संपन्न होती हैं। बिल्कुल, तो ये आप देखिए जो भी पूजा करना चाहते हैं, जो भी संकल्प है, उस संकल्प को जरूर लीजिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के अंदर भगवान भोले और माँ पार्वती उन संकल्पों की पूर्ति अवश्य करते हैं कि जिनको आप लेते हैं। किरण जी,
जी बिल्कुल। हम यहाँ पर आचार्य प्रमोद जी आपके पास देखिए 149 साल के बाद ये एक महासंयोग बन रहा है और ऐसा कहा जा रहा है देखिए ग्रहों में कुछ चीजें के ना परिवर्तन आएगा और जो अलग अलग राशियों में जाकर के बैठेगा। मैं समझना इस चीज को चाहूंगी, जो पंच महापुरुष योग बन रहा है उसका अर्थ क्या है और ये ग्रहों पे किस तरह से असर डालेगा? किरण जी, सबसे पहले आपको भी और जितने हमारे दर्शक हैं सबको धन्यवाद। भगवान शिव को पहले आह्वान कर लेते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियम अनंगमतापहारम भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः। शिव को प्रणाम करते हुए इस विषय में भी हमारे आदरणीय जो है रावत जी ने ग्रह की योगों के बारे में बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया और ये भी बताया कि किस तरीके से पूजन किया जाए और किस समय किया जाए, तो उसका क्या फल किस तरह का मिलता है। रही बात योगों की बात, तो योग के माध्यम से जब हम पूजा करते हैं या योग में की गई पूजा हमेशा कल्याणकारी होती है और कल्याणकारी नहीं महाकल्याणकारी होती है, क्योंकि यहाँ पर एक विसर्ग दिया गया कि कल्याण के साथ जब महाशब्द जोड़ा गया या विशेष जोड़ा गया, विशेषण जोड़ा गया, तो प्रभाव उसका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो पंच महापुरुष योग हैं, पंच महापुरुष में जबकि कहते हैं पंचांग जो बनता है वो है कि तिथि वार नक्षत्र योग और करण के द्वारा जब ये विशेष योग बनते हैं और 149 साल बाद विशेष योग बना, क्योंकि महाशिवरात्रि तो महाशिवरात्रि है ही है, साथ में भी महाकुंभ के दौरान महाशिवरात्रि आ रही है, तो इस योग में की गई पूजा तो विशेष कल्याणकारी होती ही है। साथ में श्रद्धा और भाव, कहते हैं यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भव तादृशी, उसके साथ साथ योग के साथ साथ अपनी भावनाएं भी पुष्ट होनी चाहिए। जब भावनाएं पुष्ट होती हैं, मन पुष्ट होता है, तो भाव जब भगवान के प्रति एक विशेष रूप से आगे आता है तो उन योगों का प्रभाव और तरीके से बढ़ जाता है, उन योगों का प्रभाव और तरीके से फलित होता है। वही जब एक अभी आदरणीय रावत जी कह भी रहते कि जब हम संकल्प लेते हैं योगों के माध्यम से, तो हमारा जब मानसिक संकल्प होता है और मांत्रिक संकल्प जो हो जाता है उसके साथ साथ, तो वो योग जो हैं और फलीभूत होते हैं और बहुत जल्दी ही उसका फल उस व्यक्ति को मिलने लगता है। तो वहां पर अपनी भावनाएं, योग के साथ भावनाओं का पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है कि जिससे कि वह मंत्र और अधिक फल देता है और जल्दी ही फल देने लगता है। जो कार्य एक साल में होने वाले शायद वो 6 महीने में या 2 महीने में या सप्ताह के अंदर होने का उसका योग बन जाता है। इसीलिए योग में की गई पूजा हमेशा कल्याणकारी होती है। दूसरी बात, जब भी पूजा करें या पूजा कर रहे हैं तो अगर कोई आपके साथ ब्राह्मण है जो योग्य हो, जानकार हो, उनके माध्यम से करें, उनकी देख रेख में करें। और अगर आप स्वयं जानकार हैं, आपको उस विद्या का ज्ञान है कि षोडशोपचार पूजा या पंचोपचार पूजा या दशोपचार पूजा या अनंतोपचार पूजा कैसे करनी है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। क्योंकि किसके बाद क्या चढ़ा, जैसे आपने स्नान करा दिया और तुरंत आप भोग लगा रहे हैं तो उचित नहीं बनेगा। स्नान के बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाया जाता है, वस्त्र के बाद तिलक लगाया जाता है, तिलक के बाद यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है। ये क्रम होता है। जैसे कहते हैं कि आवाहन आसने पाद्यम अर्गम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोपवीतम चा गंधे माल्या नुक्रमात् धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम चा प्रदक्षिणा पुष्पांजलि इति प्रोक्ता उपचारा षोडशा। तो पूजा के उपचार में क्रम में कैसे करना, क्या करना, तो आप ये तो मैं निवेदन करूंगा कि श्रद्धा भाव तो साथ साथ है ही है। पूजा का जो क्रम होता है उस क्रम को भी ध्यान में रखते हुए और क्रम से करें, नियम से करें, अपने आप को समर्पित करें। कई बार ऐसा होता है कि आप पूजा कर रहे हैं, फोन आ गया तो फोन बात करने लगे, फोन उठा लगे, जी जरूरी है, इमरजेंसी है। नहीं, मुझे लगता है कि क्या फोन नहीं था तो पूजा नहीं होती थी क्या, या बात नहीं होती थी? तो मुझे लगता है कि बहुत श्रद्धा भाव से और जितने भी ये व्यसन वाली चीजें हैं या आधुनिक चीजें हैं उनको थोड़ा साइड में रखते हुए कि पूजा कुछ समय की होती है तो करें। दूसरी बात है कि बहुत से लोग करते हैं 8 पहर की पूजा, 4 पहर दिन के और 4 रात्रि के, तो उसको भी बड़े भाव से और जागरण करते हुए और अपने समय समय पर योग अभ्यास करते हुए, से प्राणायाम आदि करते हुए कि नींद ना आए, आलस्य ना आए, जम्हाई ना आए, इसका ध्यान रखते हुए भगवान की पूजा करें। तो वो पंच महापुरुष जो योग हैं और ग्रहों के योग हैं वो अच्छा फल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आचार्य प्रमोद जी आपने जो ये बताया कि देखिए फोन आ गया तो फोन पे बात मत करिए, मन से प्रभु को याद करके जुड़ाव रख करके जो पूजा अर्चना करेंगे वो भाव के साथ, तो प्रभु जो है वो प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्द होते हैं। आपके पास रामदूत जी, आपके पास आते हुए हम ये समझना चाहेंगे जो 8 प्रहर पूजा की बात जो यहाँ पर आचार्य प्रमोद जी कर रहे हैं, इसी चीज को देखिए प्रहर में आप पूजा कर रहे हैं लेकिन 4 द्रव्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम चाहेंगे कि पूजा में कौन कौन से द्रव्यों का इस्तेमाल यानी कि उसका प्रयोग करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, वो होना बहुत जरूरी है। ऐसे कौन कौन से 4 द्रव्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी थाली में होने चाहिए पूजा के दौरान?
किरण जी, जी। पूजन पद्धति में, अगर सामान्य पूजा पद्धति में अगर आप किसी भी देव की पूजा कर रहे हो तो जल, आपका नैवेद्य और पुष्पमाला, अक्षत, ये सामान्य रूप से आपके थाली में होने चाहिए। और फिर षोडशोपचार या अन्य पूजाओं का, बड़ी पूजाओं का बहुत बड़ा विधान होता है। लेकिन अगर आप पंचोपचार पूजा भी कर रहे हैं, सामान्य ग्रस्त जीवन में है, तो ये 4-5 चीजें आपको सामान्य तरीके से उपलब्ध हो जाएंगी और उसके द्वारा हम हर प्रकार के जैसे कई प्रकार के अनेका सहस्त्राणि बहुलानि विद्या, जिस प्रकार से जिसका अपना एक पद्धति है वो उस पद्धति से सेवा पूजा करता है। लेकिन मुख्य फोकस होता है आज के दिन में, चूंकि कोई व्रत, त्योहार, नियम, संयम अगर अनुष्ठान के रूप में हो रहा हो तो वहाँ वैदिक ब्राह्मण उपलब्ध होते हैं, वो अपने अनुसार क्रियाकलाप कराते हैं और निर्देशित करके वो पूजा सुचारू रूप से संपन्न कराते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई माहौल बनता है कि ये एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, वो शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, जो हर हिंदू के, हर सनातनी के घर में होता है। अब क्या होता है कि सामान्यतः पहले के समय में सभी शिक्षित थे, सभी को संस्कृत का ज्ञान होता था, लेकिन आज की वर्तमान जहां लोग अगर संस्कृत से अनभिज्ञ है, पूजा पद्धति से अनभिज्ञ है, तो वो लौकिक पद्धति को तो जरूर जानते होंगे कि पहले भगवान को स्नान कराना है, स्नान कराने के बाद उन्हें चंदन लगाना है, फिर अक्षत चढ़ाना है, पुष्पमाला चढ़ानी है और उसके बाद नैवेद्य लगा के निवेदन करके आरती करना। ये सामान्य पंचोपचार पूजन पद्धति है जो हर कोई निभा सकता है। बिल्कुल, और बिल्कुल महंत जी, एक जहन में एक बहुत सवाल आ रहा था, बहुत जरूरी था कि देखिए, जब हम जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, तो हम मंदिर पहुंचते हैं, हमने अभिषेक कर दिया, वहां पर जो पुजारी होते हैं वो सबके लिए होते हैं, उन्होंने वो लगातार मंत्रोच्चारण कर। अगर रुद्राभिषेक करना है तो क्या वो खुद से किया जा सकता है या पुजारी अगर हो तो तभी होने चाहिए, मतलब तभी ये पूजा जो है वो हो सकती है? देखिए किरण जी, यहाँ एक विशेष नियम है। रुद्राभिषेक वैदिक पूजा पद्धति की नियमावली है और अगर आप स्पेशली रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको वैदिक ब्राह्मणों का सानिध्य लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सामान्य भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं तो शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हर किसी को याद होगा, हर कोई जानता होगा, तो उसको मंत्र का स्मरण करते करते भी आप दुग्धाभिषेक या जलाभिषेक सामान्य रूप से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विशेषतम रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए तो वैदिक पद्धति और वैदिक पद्धति के लिए आपके पास ब्राह्मण होने चाहिए, पुजारी होने चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और महाशिवरात्रि पर इतने बातों को यहाँ रखने के लिए। तो वहीं हमारे साथ संवाददाता रमन और पंकज भी जुड़े थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ महाशिवरात्रि के मौके पर देखिए हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको हम बता दें कि देश और दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए www.theindia